हेलो जोहार नमस्ते बच्चे पार्टी लोग। आज मैं आप लोग को हेरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाली जाती है उसे मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो हेरोन सूत्र आपका क्या होती है? तो हेरोन सूत्र होती है, हेरोन सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होती है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये होती है आपका हेरोन सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें क्या पता करना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन सूत्र के द्वारा? तो पहले एस का मान पता करना होगा, उसके बाद ए बी सी, ये त्रिभुज में 3 भुजा होती है और तीनों भुजा का मान अलग अलग है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ, पहली भुजा का मान 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा का मान 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा का मान है 5 सेंटीमीटर। पहली भुजा को ए के द्वारा दर्शाया जाता है, दूसरी भुजा को बी के द्वारा दर्शाया जाता है और तीसरी भुजा को सी के द्वारा दर्शाई जाती है। तो पहले हमें क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एस का मान निकालना होगा, जो कि एस क्या होती है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप होती है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसे एस के द्वारा दर्शाई जाती है। तो क्या होती है त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये है अर्ध परिमाप निकालने की फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसमें ए बी सी का मान को बैठा देंगे। ए का मान है 3, बी का मान है 4 और सी का मान है 5। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगी? त्रिभुज का अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाएगी, जिसे किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं? एस के द्वारा। ए का वैल्यू कितना है बच्चा? 3 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू है आपका 5 सेंटीमीटर, जिसे किससे भाग दिया जाएगा? 2 से। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारा? तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप प्राप्त होगा, जो कि आपका होगा एस बराबर 3 4 7 7 5 12। अब 12 को क्या किया जाएगा? 2 से भाग कर दिया जाएगा। तो 2 एका 2 2 छक 12। इससे हमारा प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर 6 सेंटीमीटर। यह है आपका किसका वैल्यू? एस का वैल्यू, जो कि इस फॉर्मूला में आपको क्या कर दिया जाएगा? पुट किया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या प्राप्त करना है हमें? त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके द्वारा? हेरोन सूत्र के द्वारा। तो क्या प्राप्त होगा बच्चे लोग? एस का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर बैठा दिया जाएगा, बीच में कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। एस फिर है, तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ हम क्या करेंगे? 6 बैठा देंगे। एस माइनस ए का वैल्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी एस है, एस का वैल्यू में 6 सेंटीमीटर बैठा देना है। बी का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर। एंड फिर यहाँ एस है, तो एस का वैल्यू में 6 बैठा देना है। और लास्ट है सी का वैल्यू कितना है? आपका 5 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। तो क्या प्राप्त होगी? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर 6 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे, 2 बचेगा। और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब हमें क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यह वाला 6 को हमें फैक्टराइज करना होगा। तो क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2 और 3 को क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या आएगा बच्चे लोग? 6 आएगा। फिर क्या प्राप्त होगा? 3। फिर जो है सो उसको क्या करना है? उतार देना है। 2 1 जा 2। अब हमें क्या करना होगा? इसका पेयर बनाना होगा, यानी 2 जोड़ा करके एक साथ लिखना होगा। तो क्या करेंगे, ये 3 और 3 का पेयर बना और ये और 2 और 2 का पेयर बना। तो हमें क्या करना होगा, इसे एक साथ लिख देना होगा। इससे हमारा प्राप्त होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर।
जब भी रूट के अंदर स्क्वायर होती है तो स्क्वायर क्या करती है, रूट को खा जाती है, तो ये दोनों बाहर आ जाएगी। 2 इंटू 3 जो कि हमारा क्या प्राप्त होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर। इसी प्रकार आप लोगों का हेरोन सूत्र के द्वारा जितना भी त्रिभुज से रिलेटेड क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो आप इसी प्रकार निकालेंगे।